दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 41 लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका यानी हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। देश की संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अलजीमा जामा यानी लागू करवाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कौन कौन सी होती है? दो तरह की है। पहला है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। और जो स्थायी कार्यपालिका है वो क्या है? ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है। कार्यपालिका कौन होती है? जो सरकार जो कानून बना रही है उसको लागू कराने के लिए कार्यपालिका होती है। दो तरह की कार्यपालिका है, राजनीतिक और स्थायी। स्थायी जो है लगी रहती है, ये काफी लंबे टाइम तक रहती है। और राजनीतिक को क्या होता है? एक खास टाइम के लिए, खास अवधि के लिए इसे चुना जाता है। आगे है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद क्या है? देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद पार्टी की नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। जब राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करती है, यानी कि लोकसभा में जब बहुमत मिलता है, यानी कौन सी पार्टी को जिताया जाता है वोट देके, उसके बाद ही प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी होती है। यानी कि जो प्रधानमंत्री चूज करता है कि आखिर कौन कौन से मंत्री को जोड़ा जाएगा, कौन कौन से मंत्री को नियुक्त किया जाएगा, बेशर्ते वे संसद के सदस्य हो। और इसमें क्या जरूरी है कि वो सारा ही संसद के सदस्य होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुनना जाना जरूरी है। यदि किसी बाहर वाले को, जो कि संसद का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री चुना गया है तो उसे संसद का सदन के लिए सदस्य चुनना होगा 6 महीने के अंदर अंदर, यानी उसको बनना जरूरी है। अब कैबिनेट मंत्री क्या होता है? अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता या प्रमुख मंत्रालयों के प्रभावी होते हैं। कैबिनेट मंत्री वो होता है कि जो भी पार्टी रूल कर रही है, यानी कि जो प्रधानमंत्री की जो पार्टी है उसमें जो उसके सबसे वरिष्ठ नेता, यानी कि जो सबसे बुझदार वाले लोग हैं, जो सबसे अच्छे उनको विचार देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या जो उनके प्रमुख मंत्री लोग हैं, उन सबको क्या कहते हैं? वो सब मिलकर कैबिनेट मंत्री बनाते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, ये अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभावी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री कौन से होते हैं? ये छोटे मंत्री होते हैं और इनको कैबिनेट जब बुलाता है तभी ये आते हैं। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े हुए होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या है? सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, यानी बहुत सारे अधिकार है और बहुत जरूरी अधिकार है। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों में आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कार्यों में सामान्य निगरानी करना। यानी देखिए, विभिन्न विभाग यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं? काम होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे काम करना है। तो उन सबको कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है कि आखिर कहाँ पे काम सही से हो रहा है, कहाँ पे काम सही नहीं हो रहा है। सभी मंत्रियों को काम का वितरण देते हैं, यानी कि कौन सा मंत्री क्या काम करेगा ये सब कौन करता है? प्रधानमंत्री देता है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जो कैबिनेट है, जो पूरा मंत्रालय है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण इंसान है वो प्रधानमंत्री है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा दे देता है। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूह या गुटों के गठबंधन की साझेदारी के राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। अब गठबंधन सरकार क्या होती है? जब कोई प्रधानमंत्री अगर कोई बना है गठबंधन सरकार से, यानी काफी सारी सरकारें मिलकर एक सरकार बनाती है, और अगर उसको पद अपना छोड़ना है तो वो क्या करेगा? अपने जो बाकी सारे नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनके अनुसार उनके सुझाव लेगा कि क्या मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या कोई भी गठबंधन सरकार में जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेता है तो वो सभी लोगों से पूछ के लेता है, सिर्फ गठबंधन सरकार में। राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधा जनता द्वारा ना होकर संसद और राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्र का अध्यक्ष यानी पूरे राष्ट्र का एक अध्यक्ष है, लीडर है।
इसे जनता नहीं चुनती, इसे क्या होता है संसद और राज्य विधानसभाएं जो होती है उनके लोग चुनते हैं। राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र का ही अधिकारों का उसका प्रयोग करता है। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों की मुख्य भूमिका निभाता है। यानी इसकी मुख्य भूमिका क्या है कि जो भी कामों के जितने भी काम हो रहे हैं उन सबकी निगरानी रखते हैं, सारे कानून क्या बन रहे हैं उसके नीतिगत फैसले जो है उसकी भूमिका राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश जो भी हमारे जज होंगे वो कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, राज्यपाल जो भी हमारे राज्य में होते हैं उनका कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। चुनाव आयुक्त की आदि की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, यानी रक्षा बल जो होते हैं जो हमारी सेना लोग हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति उन्हें ऑर्डर देता है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर सेना को कुछ काम करना है तो क्या कहते हैं राष्ट्रपति से अनुमति लेता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। कोई भी विधेयक यानी कि कोई भी कानून बनाना है अगर कि हमारे देश में ये नया कानून लागू होना चाहिए तो उसके सबसे पहले कौन देता है उसकी मंजूरी, कि अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तभी कानून जो है लागू होगा हमारे देश में। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन दिए गए। कार्यपालिका कैसे कह रहे हैं तो देश में इसकी जरूरत क्यों है, इसका आंसर देखते हैं। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। इसकी जरूरत देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को लागू कराने के लिए होती है। आगे क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है बताइए। तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी पालिका में क्या अंतर है देखिए। राजनीतिक कार्यपालिका इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, और स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक, प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है तीसरा, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है वर्णन कीजिए। तो इसका है प्रधानमंत्री के अधिकार कैबिनेट की बैठकों का अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय करना, विभिन्न विभागों के आपसी विवादों को निर्णायक भूमिका निभाना। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। तो ये सब क्या है, प्रधानमंत्री के अधिकार है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। जो हमारा राष्ट्रपति पद, जो हमारे देश का राष्ट्रपति पद है उसकी क्या भूमिका है और राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है वो सब हमें लिखना है। तो राष्ट्रपति जो क्या है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे संसद और राज्य विधानसभाओं में होता है। नाम मत अधिकारों का प्रयोग करता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही बनता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।